कि रेंट जो रेंट फी है भर रहा है, निशी लोग को नहीं देगा। कहीं में आपका जो मकान मालिक जो विदाउट एनी इंटीमेशन आपको विद इन नो समय में निकल जाने के लिए बोलता है। डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव जो है जिसको नहीं करना है। सिक्योरिटी आज तक वापस नहीं मिला है, वो मिलने में वो लोग स्कैमिंग का है, कुरुंकुमे का बोले से कोई भी मना कर देता है। स्कैमिंग से बिलोंग करता है तो सीधा वो ब्रोकर जो है बोलता है कि नहीं, वो मालिक मालकिन जो मना करके रखा है। आपका एक बार डिपॉजिट हो गया तो आपको जैसे भी 6-7 साल महीना रहना पड़ेगा। ये चीज़ एक बड़ा इशू है हम लोग का जो रेंट जो बैठता है ना रेंट के लिए। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं आवत टीवी। मैं हूं आपके साथ बीजित वैसी। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो हमारे कैपिटल कम्प्लेक्स में जो टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड्स के बीच जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इन मुद्दों को लेकर आज हम सवाल करने के लिए कोशिश करेंगे, पब्लिक और स्टूडेंट्स दोनों के लिए। आप देखते रहिए आवत टीवी। हाँ, कुछ जगह में तो डिस्क्रिमिनेशन माने भेदभाव तो होता है, कुछ जगह में तो नहीं होता है। कुछ रेंट हाउस मालिक ओनर्स जो है अच्छा है, कुछ लोग जो है थोड़ा ईगो है, सब डिस्क्रिमिनेशन माने डिस्टिंग्विश करता है। ये ट्राइब वो ट्राइब बोल के, ट्राइबल नॉन ट्राइबल बोलता है, ऐसे तो बोलता है। लेकिन हर कोई मालिक भी इतना खराब नहीं है, मकान मालिक मालकिन भी अच्छा वाला भी है। फुटपाथ में पेड़ गाछी का ऊपर तो नहीं सो सकता है, इसलिए रेंट तो डिपेंड करता है। तो रेंट को टाइम पर देना है, तो टाइम में नहीं देता है, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है। उसको भी कभी कभी मालिक मालकिन भी थोड़ा पेशेंस रहना है, थोड़ा उसको देखना है। और जो आप लोग का जो सिक्योरिटी अमाउंट लिया है, इनकेस जो रेंट जो बैठ रहा है टाइम पर पेमेंट नहीं करने से उसको वहाँ से माइनस कर देना है सिक्योरिटी अमाउंट से। ये है। उसके बाद में जो रेंट बैठता है वो भी टाइम में दे दीजिए, तो दोनों तरफ से माने मालिक और मालकिन और ये रेंट बैठता है उन दोनों का तरफ से थोड़ा कुछ डिफेक्ट नहीं होने से, कुछ वो नहीं होने से, एक दूसरे में टाइम में माने ये होने से अच्छा रहेगा। हाँ, एक्चुअली ऐसे तो फिक्स करना चाहिए। ऐसे तो मैं लॉ तो नहीं किया है, तो लॉ करने वाला जो जितना है वो को बहुत अच्छी तरह पता है। एज पर इंडिया रूल्स में, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूंसी में लिखा हुआ है, आपका जितना भी चीज़ है, एवरीथिंग A to Z जो जितना भी चीज़ है, लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स जितना भी चीज़ है, सबका ऊपर में लॉ बनाया गया है। तो ये रेंट का जो कहीं ना कहीं रेंट का भी फिक्स प्राइस किया जाता है। जैसे कि मार्केट में आपका जितना भी खाने पीने का आइटम, कपड़ा से लेके पहनने वाला चप्पल जूता, जितना भी गाड़ी घोड़ा जो भी हो, सब चीज़ का रेट होता है। तो रेंट का जो है उसका भी एक फिक्स होना चाहिए, क्योंकि वहाँ में लिखा होता है। इसको हमारा लोग मालूम नहीं है। कहीं ना कहीं लॉ का जो बुक्स होता है उसमें तो ज़रूर कोई ना सेक्शन कोई आर्टिकल में होता होगा। इसको अगर छानबीन करके हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट या तो कोई भी हो, इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करके कैबिनेट मीटिंग में पास कर लेना है। कुछ लोग जो है बच्चा जो है और जिसका पेरेंट्स जो है फार्मर होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, कोई फिर क्या बोलता है, आपका पिताजी नहीं रहता है, किसी का माँ नहीं रहता है, या तो दोनों नहीं रहता है, ऐसे वाला भी होता है। किसी का पेरेंट्स गार्जियंस का कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, ऐसे वाला जो बच्चा लोग के लिए रेंट बहुत तकलीफ हो देता है ज़्यादा रेंट प्राइस होने से। एग्जांपल जैसे कि जितना भी रेंट ओनर लोग हैं, आपका बच्चा लोग भी जितना भी कैपिटल है, आप लोग का बच्चा भी बाहर में कहीं पढ़ने से, बाहर कॉलेज में, बाहर स्टेट में, कंट्री में, तो वहाँ रेंट फी को आप लोग भी फेस कर रहा होगा, आप लोग भी देख रहा होगा। तो वो चीज़ को आप लोग भी देख के उसको वो चीज़ को एक दुख हो के, एक तो ये हो के यहाँ हमारा ईटानगर में कैपिटल में यहाँ में भी थोड़ा आप लोग भी थोड़ा वो चीज़ को देख के एक्सक्यूज करके थोड़ा रेट को ना एक जेन्युइन पॉइंट में रख देना है। हमको सामना तो बहुत करना पड़ा। हम यहाँ में पिछले 2 साल से बेहतर है ना, और 2 साल में हम लगभग 4 घर चेंज कर चुके हैं ना। और जब घर चेंज किया तब हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है ना। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि हम जो एक रेंट को हम बोल के रखते हैं कि इसको हम भैया लेगा ना, तो फिर दूसरा वाला रेंट जिसमें हम प्रेजेंट भेज रहे हैं ना, उससे हम फिर वो सिक्योरिटी वापस मांगने के लिए वो बोलते हैं अब हमको एडवांस नहीं बताया ना। उसको हम जबकि 2-3 महीना पहले बता चुका होते ना, तो वो बोलते हैं एडवांस नहीं बताया आपको, हम आधा सिर्फ दे सकेगा, आधा आपको नहीं देगा, आप आधा आप रेंट भाड़ा 1 महीना का रेंट भाड़ा काट लो ना। हम बोल रहे हैं कि उसको बोलते हैं कि हम खुद दे देगा आपको रेंट भाड़ा ना, मतलब जो अभी का है उसको हम दे देगा। तो बोलते हैं कि नहीं अभी का आप मत दो, हम आपका आधा रेंट भाड़ा काटेगा, अभी मेरा पास नहीं है बोल के। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हमको। 4 बार हम घर चेंज किया, 2 साल में 4 रेंट चेंज किया ना, चारों बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो रेंट ओनर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा रेंट का सिक्योरिटी को अगर आप वापस नहीं कर सकता है तो हमको मेरा पहले का वाला को थोड़ा सा वो कर दो,
नहीं, मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम भी बाहर से आए हैं ना, हम यहाँ का भी नहीं है, पापुमपारे का भी नहीं है, हम बाहर डिस्ट्रिक्ट का है ना। तो हम यहाँ पे एक्चुअली मेरा पढ़ाई तो ख़त्म हो गया, बट हम मेरा बहन को यहाँ में पढ़ा रहे हैं। मेरा बहन DNGC में कॉलेज में पढ़ रहे हैं ना, तो उसको हम यहाँ में बिता के हम पार्ट टाइम कर रहे हैं। मेरे बहन को हम कॉलेज पढ़ा रहे हैं ना, तो रेंट भाड़ा बहन हम दोनों सिर्फ बेचते हैं। सिंगल रूम है, सिंगल रूम को भी इतना 1 BHK वाला दाम में ले रहे हैं ना, जैसे कि वो लोग 10,000 लेते हैं सिंगल रूम को ना। 10,000 से कमती होगा तो आपका एक थोड़ा सा बाथरूम जितना रूम होगा ना, बहुत कमती है। मतलब प्राइस बहुत ज़्यादा है, जिसका कारण से स्टूडेंट बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं ना, स्ट्रगल कर रहे हैं। और हम लोग को तो पेरेंट्स भी बस्ती में बैठते हैं ना, जिसका कारण फाइनेंशियल वो लोग से हम मांग भी नहीं सकते, क्योंकि अभी हमको मम्मी लोग इतना बड़ा कर दे कि हम खुद मांगने शर्म लगता है ना। हम चाहते हैं कि हम खुद से मतलब खुद एटलीस्ट खुद को हम पाल लेना, मम्मी का थोड़ा बोझ हल्का कर देना। ऐसे हम ट्राई किया था, लेकिन ये 2 साल में ये रेंट का कारण से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। यहाँ में अगर आपको पार्ट टाइम चाहिए तो मिल जाएगा ऑब्वियसली ना, छोटा मोटा उनसे आपको श्योर मिल जाएगा, लेकिन रेंट आपको अगर अच्छा वाला बिल्कुल नहीं मिलेगा। और एक छोटा सा झोपड़ी मिल जाएगा, लेकिन वो आपको 7-8 लेगा, उसमें भी ना सिंगल रूम में 7-8 लेगा। तो रेंट ओनर लोग थोड़ा सा कम कर दे ठीक है, थोड़ा सा आप लोग का भी बाद में बेटा होगा ना, तो वो लोग के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। वो लोग भी बाहर जाके वही सेम पेश करना पड़ेगा ना, तो इसके लिए थोड़ा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा कम कर दीजिए रेंट को देख कर ना। तो कैपिटल में भी मेरा ख्याल से ट्विन कैपिटल नाहरलगुन ईटानगर में भी अगर फ्लोर एरिया के हिसाब से रेंट को फिक्सेशन करेगा तो स्टूडेंट के लिए भी एक अफोर्डेबल रेट होगा मेरा ख्याल से, है ना, अच्छा होगा, उन लोग को सुविधा मिलेगा। और यहाँ में जो रेंट जितना भी स्टूडेंट बैठता है वो दूर दराज से आता है, रिमोट एरिया से आता है, इतना रेंट अफोर्ड नहीं कर पाता है, माँ पिताजी गरीब वाला होता है। तो इसलिए तो गवर्नमेंट ये चीज़ को ध्यान देने से है मेरा ख्याल से, रेंट को कम से कम फिक्सेशन एकदम एक हिसाब से रेंट लेना चाहिए। कोई कोई यहाँ में बहुत वेरिएशन है कैपिटल में, जैसे कोई कोई का रूम बहुत छोटा है तभी भी इतना हाई रेट होता है, मतलब एरिया के हिसाब से नहीं होता है, हम फ्लोर एरिया के हिसाब से रेट जो नहीं होता है। मैक्सिमम आपका जो है यहाँ में एक आपका जो है लोकल डोमिनेटेड एरिया है, फिर भी हम लोग यहाँ में जैसे कि हम हो गया, हम तो सिंस मेरा 10 साल हो गया यहाँ में ना रेंट में बैठने वाला, बिंग एज ए स्टूडेंट ना, स्टूडेंट अभी तक हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो मेरा तो हम एक रिमोट एरिया से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ में तो मेरा रेंट बैठने वाला 10 साल हो गया। तो हम तो यही इसी विषय को हम लेके ना हम ये बोलना चाहेंगे, हम लोग अरुणाचल गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एज वेल एज आपका जो अनसूस होता है, आपका जो निशी स्टूडेंट आपका लीडर लोग होता है, आपका आपसूस लोग होता है, स्टूडेंट का लीडर लोग होता है, वो लोग को तो हम स्ट्रांगली अपील करता है कि आप लोग जो है पर्टिकुलरली फॉर द स्टूडेंट वेलफेयर एज वेल एज होल, उसके लिए आप लोग का पास में आप एक वाइलो बनाना चाहिए कि रेंट को आप जो है कितना प्राइस में होगा, और आपका जो रेंट में आप बैठते समय में आपका रेंट का टेनेंट को डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने के लिए जितना हो सकेगा एक प्रोविज़न हम लोग का अभी का समय में हम लोग का एक टेनेंट को भी हम देना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो अभी यहाँ में जो हम लोग यहाँ में रेंट में बैठता है, सच में बोलने से तो आज का दिन में हम लोग को कोई प्रोविज़न मिला नहीं है। यहाँ में सिर्फ मालिक बैठो बोलने से बैठेगा, जाओ बोलने से जाएगा, और वो लोग का जो आपका जो है बात को मानना पड़ता है। लाइट को आपका स्विच ऑफ करो बोलने से ऑफ करना, ऑन करो बोलने से ऑन करना, दरवाज़ा मत खोलो बोल, ये एक आपका जो है आपका जो रेंट में बैठता है उसके लिए आज तक कभी भी प्रोविज़न नहीं मिला। तो हम गवर्नमेंट एज वेल एज आपका जो स्टूडेंट लीडर्स जो है हम स्ट्रांगली अपील करना चाहेंगे आप लोग का तरफ से भी एक लॉ ना, हम लोग का जो है रेंट एज वेल एज दोनों का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप जो लॉ बनाए। आपको कभी ये फेस करना पड़ा है जब आप किसी रीजन या पर्पज़ से जिस रेंट को आप छोड़ रहे हो, तो लैंडलॉर्ड का तरफ से आपको कुछ प्रेशर या कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है आपको अभी तक? तो ये इसी विषय में हाँ, मेरा तो रेंट बैठने वाला बहुत एकदम या मैं इतना ज़्यादा अभी तक तो 20-30 घर में हम रेंट बेच चुका होगा 10 साल का अंदर में ना। तो उसको तो हम बोलने से कई जगह में ऐसे प्रॉब्लम इश्यूज़ होता है, कई में आपका जो मकान मालिक जो विदाउट एनी इंटीमेशन आपको विदिन नो समय में निकल जाने के लिए बोलता है। तो ऐसे ही कई आपका जो पेश तो होता है, क्योंकि आपका जो हम लोग यहाँ में रेंट को है हम लोग जो है फ्री में नहीं बैठता है, हम लोग पे करके बैठता है, लेकिन भी आपका जो मालिक का बात मानना है, आपका जो एक पेइंग गेस्ट होते हुए भी आपका यहाँ में पे करने का वैल्यू नहीं होता है, एनी टाइम वो लोग का हिसाब से चलना है। ये सब चीज़ को आपका जो है बैलेंस में रहने के लिए ना हम लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए आगे हम जैसे बोला है ऐसा एक आपका प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए। और पर्टिकुलरली आपका जब आपका छोड़ने का बात आता है बोलने से हमें आता है सिक्योरिटी डिपॉजिट का, कोई आपका अभी का समय में रिसेंटली हम भी पेश किया है ये चीज़ को लेके। आप जो है अब जब आपका रेंट को लेता है
आप जो सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं, वही डिपॉजिट को है आप जो वो लोग मालिक का तरफ से अपना हिसाब से हर एक आपका जो रेंट ओनर जो है अपना अपना हिसाब से कोई बनाता है आपका 1 साल का बनाता है, कोई बनाता है 5, आप कंपलसरी 5 महीना रहना पड़ेगा, नहीं तो आपको डिपॉजिट आपका जो सिक्योरिटी को वापस नहीं मिलेगा। ये एक इश्यू हम पेश किया, क्योंकि कई कई जगह में हम लोग को टेम्परेरी भी चाहिए होता है, तो वो जगह में आप टेम्परेरी लेने का जगह में आपको आपका मकान मालिक से तो डायरेक्ट मना कर देता है, आपको टेम्परेरी बिल्कुल भी नहीं देगा। आपका एक बार डिपॉजिट हो गया तो आपको जैसे भी 6-7 साल महीना रहना पड़ेगा। ये चीज़ एक बड़ा इशू है हम लोग का जो रेंट जो बैठता है ना रेंट के लिए। सर ऐसे भी देखा गया कि सिक्योरिटी जब आप किसी रेंट में शिफ्ट करते हो, सिक्योरिटी को आप पहले देते हो, जब लेकिन अब फैसला करता है कि हमको अभी यहाँ से निकलना है, लेकिन उस टाइम में वो जो लैंडलॉर्ड्स होता है वो आपका सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं हमने देखा और सुना भी है, वो समय पर आपको नहीं दे पाता। इसका विषय में आपको क्या कहना है? ये विषय में ये 1-2 बार इसका आपका जो इसके ये प्रॉब्लम को हम भी पेश करके देखा है। जब आपका जो है अब आज का दिन में हम एक आपका रेंट में बैठा है 1 साल बैठा, उसका बाद जब हम उधर निकलने का बात है वो लोग ही बोलता है निकल जाओ। जब हम निकलने का बात करता है तो वो लोग जो है यहाँ में बहुत ऐसा मालिक है जो बहाना करता है आपका जो है डैमेजेस को लेके, आपका जो चार्जेस को लेकर वेरी अननेसेसरी फेयर वो लोग जो टैक्स लगाते हैं। आप उसमें गार्बेज फैलाया था उसके लिए आप अलग सा मेंटेनेंस के लिए, कोई हम लोग बिल्डिंग में बैठ गया आप किली तोड़ दिया उसके लिए भी मेंटेनेंस चार्ज आपका जो 500-600 हज़ार का वो लोग जो टैक्स करता है। ये एक वेरी अनफेयर मीन्स है मेरा हिसाब से। और यहाँ में ये आपका जो सिक्योरिटी का बहाना है वो तो एवरी लैंडलॉर्ड्स अभी का समय में हम लोग का जो है ना यहाँ में होता ही होता है। वो सब चीज़ को बैलेंस करना है तो आगे हम जैसे बोला रूल्स एंड रेगुलेशन ना, एक फॉर्मुलेशन तो होना है, एक लिमिटेशन होना है। तो आप उसमें हमेशा आपका जो है जो रेंट में बैठता है वही विक्टिम होना है। ये सब चीज़ को हम लोग कंट्रोल करना चाहिए। हम लोग ये जो मैंने जहाँ में बढ़ना चाहिए उसमें बढ़ाता नहीं है, और मैंने जो अंदर जगह में भी ऐसे कुछ फैसिलिटी नहीं हो के भी रेंट को दमादम जो लैंडलॉर्ड बढ़ा रहा है, ये जो इतना अच्छा नहीं है। आपको ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो रिफंड होता है इसका बीच में जो लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स का बीच में जो प्रॉब्लम होता है, इस चीज़ को आप किस नज़र से देखता है? जैसे कि हम लोग सिक्योरिटी पहले डिपॉजिट कर रहे हैं, जब आप निकलते हो उस टाइम में आपको पैसा नहीं दिया जाता है, इसका विषय में आपको क्या कहना? नहीं, इसमें जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट का जब सिक्योरिटी का जब बात करने से, जब रेंट नहीं बनने से पहले लैंडलॉर्ड जो बिल्डिंग ओनर लो, जो घर मालिक का ओनर लो, सबसे पहले सिक्योरिटी मांगता है। बिना सिक्योरिटी में तो किसी को भी रेंट देता नहीं है, खास करके जो हम लोग निजी बिल वाला को कोई रेंट देता नहीं है। तो ऐसे करके जब देने के बाद में जब 1 साल 2 साल जब बेद लेता है, उसके बाद में जब गिवन टाइम में वो जब रिटर्न करना होता है सिक्योरिटी अमाउंट को, लेकिन इसका लैंडलॉर्ड लोग कभी डिले कर देता है या कम अमाउंट देता है, तो ये इतना अच्छा नहीं है। और मेरा ये लास्ट सवाल रहेगा कि जो बाहर डिस्ट्रिक्ट का होता है, जो कैपिटल अंदर में किसी भी पर्पज़ के लिए आते हैं, वो या पढ़ाई के लिए या बिजनेस के लिए, उन लोग को कैपिटल अंदर में रेंट मिलने में किस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता होगा? आपको क्या लगता है? ये ऑफ कोर्स ये सचमुच में खास करके हमारा जो निजी बेल से जो यहाँ कैपिटल कम्प्लेक्स में जो यहाँ में अपना जो स्टडी को खास करके जो स्टूडेंट जो यहाँ स्टडी को परस्यू करने आता है, कॉलेज में हो गया, यूनिवर्सिटी में हो गया, जो भी मैंने एनी प्रोफेशनल कोर्स में हो गया, तो उसमें सचमुच में बहुत प्रॉब्लम होता है। जब रेंट का जब ढूंढते वक्त जब निजी का बोलने से तो रेंट कोई नहीं देता है, और खास करके निजी बोल के भी स्कैमिंग का है, कुरुंकुमे का बोले से कोई भी मना कर देते हैं। और हम खुद फेस किया इसको, क्यों? बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम स्कैमिंग डिस्ट्रिक्ट, तो इसलिए हम जब सिंस फ्रॉम 2019 से हम फेस किया गया। जब हम लोग बताते हैं हम निजी हैं, कहाँ से हैं, स्कैमिंग से बताने से नहीं देगा बोलते हैं, होते हुए खाली होते हुए नहीं देगा बोलते हैं। तो इसको मैंने हर किसी को एक इक्वल ट्रीट करना है, इक्वलिटी हर किसी को देना है, चाहे आप अपातनी हो, गालो हो, आदि हो, निसी हो या नॉन ट्रेबल होने से, हर किसी को एक इक्वल ट्रीट करना है। आप मैंने ऐसे करने से अच्छा है। आपको क्या लगता है इसे क्यों किया जाता है, या आप इसका बारे में थोड़ा? ये पता नहीं है, मेरा हिसाब से ये जब पहले जब 20 ईयर्स बैक या 25 ईयर्स बैक जब हमारा निसी लोग उसमें इतना एजुकेटेड नहीं था, तो उसमें मेरा हिसाब से जब यहाँ नया बैठते समय में तो दुख तकलीफ
सब मैंने उसमें हम लोग को नीचे भाई दादा लोग क्या मतलब अवेलेबल नहीं थे रिसोर्स जो, तो ऐसे करके रेंट जब इतने समय में तो कॉलेज में इतना रेंट को ड्यू रखता था होगा, इतना अच्छा से क्लियर नहीं करके, इसलिए मैंने एक भरोसा जो उसमें वो हो गया। लेकिन हम सभी को अभी रिक्वेस्ट करना चाहिए जितना लैंडलॉर्ड है, बिल्डिंग ओनर है, लेकिन अभी जो हमारा नीचे जो कोई भी तरह वो चेंज हो गया, नहीं अपतनी बोलो, आदि बोलो, गालो बोलो, अभी पहले का जैसे नहीं, हर कोई एजुकेटेड हो गया और इवन मैंने ड्यू भी इतना नहीं रखता है, तो इसलिए अभी पहले का जैसे अब ट्रेड नहीं करने से अच्छा है। अभी आपका सीधा सा कहने का ये मतलब है कि पहले जिस तरह से आप देखा जाता था अभी तक उस नज़र से मत देखो बोल करके ना। बिल्कुल ऐसे नहीं देखने से अच्छा है, पहले जैसे आप लोग देखता था अभी ऐसे नहीं है, अभी बहुत चेंज हो गया ना। इसलिए लेन जब कोई अगर ज़रूरत हो कि पूछता है तो अब जब खाली होने से अब माना नहीं करने दे देते, खाली नहीं होने से खाली नहीं ऐसे बता देना है, होते हुए नहीं है बोले से अच्छा नहीं है। जैसे तैसे हम लोग करता है, कभी बेटा से थोड़ा 2-3 हज़ार, बेटी से 2-3 हज़ार ऐसा मांगता है, कभी तो देता भी नहीं। फिर 2-3 महीना बाद में वो घर का लिए हम लोग बोलता है सर अभी तो हम लोग का बारिश का सीज़न है, दुकान लगाने भी नहीं सक रहा है, बारिश आ रहा है, बिक्री भी नहीं है, हम लोग आपको 2 महीना 3 महीना का मिला कर दे देगा। फिर घर मालिक बोलता है ऐसा तो कहाँ होगा, तब तो आप लोग दूसरा रूम ढूंढो, ऐसा होने से हम लोग कहाँ दे सकेगा, आप लोग पैसा भी दे नहीं सकेगा बोलता है। उस तरफ प्रॉब्लम, इस तरफ हम लोग को दुकानदार करके हम लोग कुछ करने भी सकता है नहीं, इसलिए हम लोग को तो टेंशन तो होता है क्या करेगा। जैसे तैसे हम लोग जहाँ से भी हम लोग इंटरेस्ट में पैसा लेके भी रेंट भाड़ा दे देता है, इस तरफ दुकान लगाने भी नहीं सकता है, बहुत हम लोग का प्रॉब्लम होते रहता है हम लोग का। जैसे आपको लगता है यहाँ का रेंट जो कुछ ज़्यादा ही फी है? हाँ, इस यहाँ का तो बहुत ज़्यादा ही हो गया, मालूम नहीं अभी इसमें तो रेंट इतना, सिक्योरिटी भी बोलता है, दुकान भाड़ा भी इतना बोलता है, इसलिए हम लोग तो लेने का कोई औकात भी है ही नहीं है। छोटा मोटा दुकान करने वाला इतना बड़ा दुकान लेने के लिए 10 लाख, 20 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 12 लाख ऐसा सिक्योरिटी बताए, 10-12 लाख दुकान भाड़ा बोलता है। हम लोग से कहाँ से होगा, सामान डालेगा ना दुकान लेगा ना सिक्योरिटी देगा, ना अपना बच्चा को देखेगा ना खुद आप खाएगा ना रूम भाड़ा देगा, ये सब प्रॉब्लम तो होते ही रहता है सर। आप सरकार से क्या अपील करना चाहेगा इस चीज़ को लेकर? सरकार से तो हम वही, हमको दुकान देने से हम दुकान लेने चाहता है सरकार से, और कुछ लोन वोन होने से भी हम दुकान के लिए सामान डालेगा, वही अप्लाई करने चाहती हूँ मैं सरकार से। दुकान मिलने से तो अच्छा ही है, क्योंकि कितना हम लोग बाहर बढ़ते थे, जो ये दुकान बन रहा है ना, ये दुकान ओपनिंग होने के बाद में हम लोग को बाहर बैठने जगह है ही नहीं है, इसलिए हम लोग का सरकार का तरफ से कुछ मिलने से हम लोग को भी अच्छा है। रेंट में 24 आवर पानी आना चाहिए बस, और उसके बाद लाइट ना, ये इलेक्ट्रिक सप्लाई ये अच्छा होना चाहिए, वही है। और उसके बाद तो घर तो जो भी हो जैसे भी हो बेच ही लेगा, बस हर चीज़ अच्छा होना है। तो देखने में तो एक्चुअली हम तो नहीं बैठते, लेकिन मेरा जितना भी दोस्त लोग है वो लोग जो बैठते हैं तो वो लोग के हिसाब से जो शायद रेंट थोड़ा बढ़ रहा है, और एक स्टूडेंट के हिसाब से जो रेंट जो बढ़ा देने में थोड़ा मुश्किल भी होता है ना, खाने पीने के लिए भी एक खर्चा होता है, तो कहीं ना कहीं रेंट जब भी ढूंढने जाएगा तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो जो सबसे लो रेट है उसमें जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आजकल लो रेट में थोड़ा मुश्किल हो गया रेंट मिलने के लिए। तो हमको अरुणाचल का जो गवर्नमेंट है वो जो होप कि आगे चल के ना कुछ करेगा, अभी भी कुछ करने से भी ठीक है मेरा हिसाब से, क्योंकि स्टूडेंट लोगों को बहुत फेस करना पड़ता है पढ़ाई लिखाई करने के लिए, अपना पेरेंट्स से दूर रहना पड़ता है, स्पेशली जो रेंट बैठते हैं, तो वो रेंट बैठने वाला लोग ये रेंट फी को पे करेगा, अपना खाना पीना को खर्चा करेगा, वो समझ में नहीं आता। और फिर ऐसे होता है कि बहुत सारा स्टूडेंट्स का तो जो अभी कुछ सब्जेक्ट हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, प्रैक्टिकल के लिए वो लोग भी कुछ लेना पड़ता है, फिर रेंट फी इतना बढ़ जाता है कि पैसा में मतलब उन लोगों को लेने के लिए, वो सामान को लेने के लिए मुश्किल होता है। तो रेंट फी जो कम होता है वो से शायद वो चीज़ भी थोड़ा कम होगा। तो गवर्नमेंट लोग ये चीज़ को एक समय मतलब ये इसको एक टॉपिक निकाल के कि स्टूडेंट लोग के लिए थोड़ा रेंट कम कर दो के, ऐसे टाइप का एक टॉपिक निकाल के अगर कुछ इशू कर दे, कुछ नोटिस आ गया बोलने से, तो स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। हम भी एक स्टूडेंट है तो आगे चल के हम भी लेगा रेंट, तो मेरा भी ये पेश नहीं करने के लिए हम आपके वो नहीं होगा, क्योंकि पेरेंट्स लोग बस्ती में रह जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट लोग यहाँ में अपना फर्दर मतलब स्टडी करने के लिए आते हैं। तो स्टडी करने के लिए आने का कारण यहाँ में जो घर नहीं मिल के अपना भाई बहनों का घर में भी कितना ना बैठेगा, बहुत तकलीफ होता है एक दूसरे का, भाई बहनों को कभी कभी नहीं समझते। तो स्टूडेंट लोग ज़्यादातर अपना ये रेंट लेके बैठते हैं, तो रेंट में जो ज़्यादातर स्टूडेंट कैपिटल एरिया में तो स्टूडेंट ही है जो रेंट में बेच रहा वाला ना, तो मेरा हिसाब से जो स्टूडेंट ही रहेगा। और ज़्यादातर कोई जो जिसका जो ज़मीन नहीं है कैपिटल एरिया में वो लोग अपना रेंट लेता होगा फैमिली वाला, फिर ज़्यादातर तो स्टूडेंट है।